वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपी पीसीएस 2026 प्रीलिम्स अगर आप टारगेट कर रहे हैं और इसके साथ में आरओ या आरओ मेंस एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं तो जीएस की ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डेली दोपहर 1 बजे क्लास देखने को मिलेगी, साथ में रात को 9 बजे मैं मॉक टेस्ट सॉल्व करवाती हूँ जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन के लिए कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि अभी पिछला पेपर हो और इस पेपर में आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा प्रश्न स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से पूछे गए। लगभग 134 क्वेश्चन डायरेक्टली स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट्स, पेड क्विज या टेस्ट सीरीज से थे और ये आपको प्रूफ भी दिए गए हैं। अगर आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 टारगेट कर रहे हैं तो बिना सोचे समझे आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्स से जुड़ करके आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। सिलेक्शन वाली तैयारी करने के लिए एकदम शुरुआत से आपको इन नंबर्स पे कॉल करना है या व्हाट्सएप मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। अभी फेस्टिवल ऑफर चल रहा है, 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। क्या होता है, अगर आप किसी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो आपको पहले उसका एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, हर चीज़ें समझनी होती हैं। इवन प्रश्न भी समझना होता है कि इस प्रकार के प्रश्न आपसे इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न और उनके उत्तर आपके सामने दिए गए हैं, इससे आप समझ सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कैसे आयोग हर बार अपना ट्रेंड बदलता है। अब ऐसा आपके साथ ना हो कि आपके सिलेक्शन में कोई दिक्कत आए, आपको ज़्यादा टाइम देना पड़े कि आप पीवाईक्यू कैसे आए हैं या इन सब के एनालिसिस करके फिर आपको बुक कौन कौन सी यूज़ करनी है, करंट अफेयर कहाँ से करने, सारे झंझट से दूर रहने के लिए आपको सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स लेना है, जिससे आपको ये बताया जाएगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है। डेली आपको टारगेट बेस कराया जाएगा, उसके नोट्स मिलेंगे, फिर सब्जेक्ट वाइज नोट्स भी मिल जाएंगे जिससे आप रिवाइज कर पाएंगे। फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी कराए जाते हैं, मतलब हर आयाम की तैयारी आपको कराई जा रही। पेड क्विज सॉल्व करने के बाद जो भी आपका जो कुछ रह जाता है, मतलब कि आपने टेस्ट सीरीज सॉल्व कर ली, सब्जेक्ट पढ़ लिए, अब इसके बाद जो भी ज़रा सा अगर आपको कमी रह जाती है वो पेड क्विज से कंप्लीट हो जाती है। तो आपको बिना देर के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्स से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में मैंने ज्योग्राफी का टॉपिक लिया है, जिसमें हम जनरल इन्फॉर्मेशन देखेंगे इंडिया के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारा इंडिया है, हमारा भारत है, वो किस गोलार्ध में है या किस आप देखेंगे हेमिस्फीयर में है। ये आपका हो गया अर्थ, ठीक है। अर्थ में हम देखेंगे हमारा जो इंडिया है वो कहाँ लाई करता है। अगर हम इसे बीचों बीच से डिवाइड करते हैं, मान लीजिए इक्वेटर लाइन है, ठीक है। इक्वेटर लाइन से ऊपर ये बीचों बीच हमने काटा तो ये हो जाएगा नदर्न हेमिस्फीयर और ये हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर। इतना समझ में आ रहा होगा। फिर एक लॉन्गिट्यूड है जो कि बीचों बीच से गुजरती है। अब इधर इसका इतना जो पोर्शन है ये वाला, ये क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर या पूर्वी गोलार्ध, गोले का आधा है ना भाग, और ये वाला भाग कहलाएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर या पश्चिमी गोलार्ध। हमारे इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, मतलब अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 या 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। अब देखिए 23.5 ये लाइन मान लेते हैं तो 8 डिग्री 4 से दिया गया, इक्वेटर से थोड़ा ऊपर, यहाँ से मैं कलर चेंज कर देती हूँ जिससे आपको क्लियर रहे, ठीक है। अब इसके ऊपर जब हम बढ़ेंगे 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 डिग्री नॉर्थ, अब इसके बीच है हमारा कहीं इंडिया। अब हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो लॉन्गिट्यूड की ज़रूरत पड़ेगी। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ईस्ट का मतलब ईस्टर्न हेमिस्फीयर आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 68, मतलब ये 0 है, इसके आगे बढ़ेंगे तो 68 कहीं यहाँ होगा और 97 के आसपास। अब जो ये आपस में मैच कर गए, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे इंडिया का है, तो यहाँ पर हमारा इंडिया है। तो नॉर्थ और ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हमारा इंडिया लाई करता है। आपको इतना तो पता चल गया होगा कि इंडिया किस गोलार्ध में है, स्थिति पता चल गई। अब एक चीज़ और, यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है, कभी आपके एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज पूछा जा सकता है कि किसी भी देश की या किसी भी स्थान की स्थिति पता करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और अल्टीट्यूड। 3 चीज़ें आपके सामने होंगी। कैसे पहचानेंगे, तो देखिए अभी हमने किसका यूज़ किया, लैटिट्यूड से हमें पूरी तरह नहीं पता चला, फिर हमने लॉन्गिट्यूड का भी यूज़ किया, मतलब देशांतर और अक्षांश दोनों का यूज़ किया, तब हमें लोकेशन अपने भारत की पता चली कि कहाँ पर है हमारे गोलार्ध में, ठीक है।
अब हमने कहीं अल्टीट्यूड यूज़ किया नहीं, यूज़ किया ना। तो सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, अक्षांश पता हो और आपको देशांतर पता हो। किसी भी स्थान की स्थिति हम ग्लोब पर पता लगा सकते हैं। इतना समझ में आया? ठीक है, इतना अगर क्लियर हो गया है तो अब बढ़ते हैं आगे, जानते हैं हमारे इंडिया का एरिया कितना है, हमारे भारत का कितना है। तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हम किलोमीटर स्क्वायर में देखते हैं। अगर पूरे वर्ल्ड में बात की जाए तो ये जो इंडिया है वो 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, मतलब इससे बड़े एरिया वाइज 6 और कंट्रीज़ हैं, हमारा इंडिया 7th नंबर पर आता है। अगर पूरे वर्ल्ड के टोटल एरिया की बात की जाए तो टोटल कितना है इंडिया, तो पूरे वर्ल्ड का 2.4% है, अगर परसेंट वाइज देखें। अभी आपके प्रश्न में कुछ पूछा गया था कि कितनी पॉपुलेशन हमारे इंडिया में निवास करती है, ऐसे स्टेटमेंट बना करके आपको कंफ्यूज किया जाता है, ध्यान रखेंगे। लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड तो मैंने आपको बता दिया आपको कैसे देखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जो इसका नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट है इंडिया का और ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट है। ये पहले तो इस मैप को देखिए, ठीक है, इस मैप से आपको समझ में आ जाएगा। टोटल एरिया की हमने बात की, जो हमारे इंडिया का टोटल एरिया है वो कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, इतना समझ में आया होगा। अब अगर हम बात करते हैं नॉर्थ टू साउथ, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है। नॉर्थ तो अगर साउथ एक्सटेंट की बात करें तो ये कितना है, 3,214 किलोमीटर, ये किलोमीटर में है। तो उत्तर से दक्षिण तक जो हमारा भारत फैला हुआ है वह 3,214 किलोमीटर है, ठीक है। इसके बाद अब हम देखेंगे ईस्ट टू वेस्ट कितना एक्सटेंट है, ये वाला है ना, तो 2,933 किलोमीटर है ईस्ट टू वेस्ट। तो आपको दोनों एक्सटेंट पता चल गए होंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये कोस्टल बाउंड्री, मतलब यहाँ पर क्या है, भारत के आप देखेंगे बे ऑफ बंगाल है, वेस्टर्न साइड अरेबियन सी से घिरा हुआ है, इंडियन ओशन से घिरा हुआ है ना हमारा भारत, तभी तो इसको पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं, ये नीचे वाला पोर्शन, क्योंकि 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। बेसिक चीज़ें हैं, जिसने पहली बार भी स्टार्ट किया है तो शुरुआत से आप यहाँ पर समझ सकते हैं क्या चीज़ें होती हैं, आपको इंडिया में क्या क्या जानना होता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है ये लैंड से कुछ कंट्रीज़ बाउंड्री शेयर कर रही है और यहाँ पर ये हमारे इंडिया की जो लैंड वाली बाउंड्री है वो अलग होगी, है ना, और यहाँ पर ये कोस्टल बाउंड्री हो जाएगी जो वाटर बॉडी शेयर कर रही है। तो ये हमें जानना होता है इसकी लंबाई कितनी है। अगर हम ये जाने जो भी ये वाली जो स्थलीय सीमा है, माफ़ कीजिएगा, ये जो स्थलीय सीमा है जो कि स्थल से बनाती है, ठीक है, ये कितनी होगी, 5,210 किलोमीटर के आसपास है, अभी इसको भी देखेंगे। और पहले हमारी जो कोस्टल बाउंड्री थी वो 7,516.6 किलोमीटर थी, अभी क्या हो गई, बढ़ गई है, कितनी हो गई, 11,098 पॉइंट समथिंग है। तो इतनी आपको याद रखनी है। ये कुछ चेंजेस हुए हैं उनको भी हम लेकर के चलेंगे, कौन सा स्टेट कहाँ पर है ये भी समझेंगे, और हम इसके कुछ पॉइंट्स देखेंगे जैसे कि नदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट और सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन कौन से हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनता है, आपको बहुत बेसिक चीज़ें लग रही होंगी, लेकिन जब प्रश्न पूछ लिया जाता है तो कन्फ्यूज़न बन जाता है, ऐसा ना हो इसलिए पूरी चीज़ें ध्यान से समझें। अब इसी तरह आप चाहते हैं कि आपकी सारी क्लासेस कंप्लीट हों, इनके नोट्स भी मिलें इसी तरह आपको मैपिंग के साथ, तो आपको ये नंबर्स दिए गए, इन पे कांटेक्ट करके आप अपने कोर्स को ज्वाइन करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सभी सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिल जाएंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं हमारे इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, कितनी यूटीज़ हैं। तो 2 यूटीज़ आपको लद्दाख और जम्मू कश्मीर दिख रहे होंगे। स्टेट की बात करें तो पहला स्टेट यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और यहाँ पर सिक्किम। अब 7 सिस्टर्स देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। अब आप लोग कह रहे होंगे ये तो मुझे पता, आपको ये बताने की क्या ज़रूरत है, अब क्यों बताए वो भी समझिए। ये जो स्टेट्स मैंने बताए हैं आपका होमवर्क है, इनकी पहले तो आप कैपिटल से याद करेंगे और जितनी भी यूटीज़ हैं उनकी कैपिटल से याद करेंगे। पहली चीज़ आपको ये कवर करना है। दूसरा, कौन सा स्टेट कितने दूसरे स्टेट से अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, ये आपका होमवर्क है। बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो मैं कराऊंगी, लेकिन यहाँ पर आपका जो होमवर्क है वो ये है। पहले मैपिंग में आपको सभी जगह बिना देखे मैप का आपको पता होना चाहिए कौन सा स्टेट कहाँ पर है, कितने दूसरे स्टेट्स उससे बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। आधा काम आपका यहाँ पे हो जाएगा। यूटीज़ में पहली लद्दाख है, दूसरी जम्मू कश्मीर है, तीसरी चंडीगढ़ दिख जाएगी, चौथी दिल्ली है, ये रही चंडीगढ़, दिल्ली, ठीक है। पुदुचेरी जो कि कई राज्यों में फैला हुआ है, पुदुचेरी ये रहा
3 राज्यों में आपको फैला दिख जाएगा। पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली और दमन दीव अब 1 यूटीज़ हैं, तो 7 यूटीज़ हैं आपको याद रखना है। और माफ़ कीजिएगा 8 यूटीज़ हैं, 9 थी जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या हुआ जो स्टेट थे वो 2 यूटीज़ बन गई और बाकी जब 9 हो गई थी तो दादरा नगर हवेली और दमन दीव को एक ही में ऐड करके अब 8 हो गए हैं और 28 स्टेट्स हैं। ठीक है, इनको याद रखेंगे, जिसमें सबसे पहले लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, फोर्थ दिल्ली हो जाएगा, फिर दादरा नगर हवेली और दमन दीव है। इसके अलावा पुदुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। सबकी कैपिटल्स, सबकी लोकेशन, किन से अपनी बाउंड्री शेयर करें, स्टेट्स बोला है, कंट्रीज़ ने। इतना कर लिया, आगे देखते हैं। ठीक है, अब स्टैंडर्ड टाइमलाइन बाकी सब चीज़ें क्या वो भी देख। लैंड बाउंड्री अभी मैंने बताया था, जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर है। नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट हम लोगों ने देख लिया है। टोटल कोस्ट लाइन मैंने अभी बताया बढ़ गई है, पहले कितनी थी, मेनलैंड और आइलैंड को मिला करके है 11,098.81 किलोमीटर में है। लोकेशन मैंने आपको बताई है। इसके अलावा देखेंगे कि साउथ एशिया में लोकेटेड है, सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज़ इन 3 साइड्स। इसीलिए यहाँ पर कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं, अरेबियन सी है वेस्ट में, बे ऑफ बंगाल है ईस्ट में, इंडियन ओशन है साउथ में और पेनिनसुलर इंडिया का भाग वो बनता है। स्टैंडर्ड टाइमलाइन हमारी क्या है, तो GMT मतलब जो ग्रीन मेरिडियन टाइमलाइन है, लंदन से जो ग्रीनविच लाइन निकलती है ना, जो पूरे वर्ल्ड का टाइम जहाँ से काउंट होता है उससे 5.5 घंटे आगे है हमारी टाइमलाइन। कैसे आगे ये भी मैं सिखाऊंगी। तो ये कहाँ पर है, इलाहाबाद में है, जिसको हम काउंट करते हैं 82.5 मिनट। ऐसे भी लिख सकते हैं 82.5, ऐसे भी लिख सकते हैं डिग्री में, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, या 82.30। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, कैसे नोट करते हैं, इससे भी कंफ्यूज किया जा सकता है। तो 82.5 डिग्री ईस्ट याद रखिएगा, लॉन्गिट्यूड क्या है हमारी, स्टैंडर्ड टाइम है। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, जो मैंने होमवर्क दिया है वो आप करके प्रिपेयर कर लेंगे। ऐसी बेसिक चीज़ें कवर करते चलेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, और पेड कोर्स के लिए नंबर्स मैंने आपको प्रोवाइड किया। समय रहते आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करें। सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो और कोई स्टडी मटेरियल नहीं, सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको कंटेंट चाहिए होता है, और वो मिलेगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से। डेली प्रैक्टिस, डेली आपके नोट्स, डेली क्लासेस के साथ आप इतना समय दे पाते हैं कि एग्ज़ाम आपका आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। इतनी बार आप प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। और बाकी कोई डाउट रहता है नंबर पे आप पूछ सकते हैं। मैं मिलती हूँ ऐसे ही कंटेंट के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।